ड्रामा सीरियल रहमत की अगली किस्में हम देखेंगे कि परीशे को गोली लग जाती है और वो गोली बारी को बचाते हुए लगती है। बारी उसे बर वक्त अस्पताल ले आता है जहां उसकी गोली निकाल ली जाती है और परीशे की हालत खतरे से बाहर होती है। उसके घर वाले भी अस्पताल आ जाते हैं। परीशे की वालिदा यानी जुबैदा बेगम बारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पर इसको ना लाते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। इससे पहले कि वो पूरी बात मुकम्मल करती, बारी फौरन से कहता है कि आंटी जब अपनों की दुआएं साथ हो तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जुबैदा बेगम को बारी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे घर पर आने का भी कह देती हैं। वहीं बारी परीशे की अयादत करने के लिए उनके घर आता है जहां वो जूबिया समेत सब घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद जूबिया यानी परीशे की बहन परीशे से कहती है कि इतने अच्छे तो हैं बारी भाई, पता नहीं तुम कौन कौन से किस्से उनके नाम से सुनाती थी। ये सुनकर परीशे का मुंह बन जाता है। वो अपनी बहन जूबिया पर तंज मारते हुए कहती है कि तुम उसको जानती नहीं हो और ना ही पहली मुलाकात में किसी का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ इनाया बारी को परीशे के घर देख लेती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बारी मुसलसल मंगनी करने से इनकार कर रहा होता है और इनाया को लगता है कि ये सब कुछ बारी किसी लड़की की वजह से कर रहा है और वो लड़की परीशे है। वो गुस्से से बारी के ऑफिस जाती है और वहां जाकर काफी बदतमीजी करते हुए कहती है कि तुम्हारा टेस्ट इतना खराब होगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जिस पर बारी उसे शट अप कॉल देते हुए कहता है कि इनाया तुम हद से गुजर रही हो। इनाया एक तमाशा खड़ा कर देती है और ये बात अपने घर वालों के सामने करती है और कहती है कि मम्मी आप बारी से पूछें कि इस संडे को ये मुझसे मंगनी करने के लिए तैयार है कि नहीं। जिस पर बारी ये सुनकर खामोश हो जाता है और वहां से उठकर जाने लगता है क्योंकि वो फिलहाल इस मंगनी के हक में नहीं होता। वहीं आलम साहब की दूसरी बीवी को भी बारी के घर आने का पता चल जाता है। वो अपने शौहर के कान भरते हुए कहती हैं कि आपकी आंखों पर तो पता नहीं कौन सी पट्टी बन गई है, जवान लड़के घर आते जाते हैं मगर आपको किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। आलम साहब अपनी बीवी की बातों में आकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जुबैदा बेगम के घर बात करने चले जाते हैं। आप सबको क्या लगता है कि आलम साहब अपनी बीवी की बातों में आकर एक और तमाशा खड़ा कर देंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।